देखिए आज जो है हम इस वीडियो में क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पहले हम उसको पढ़ के बतला रहे हैं, आपके सामने दिखा भी रहे हैं, देखिए गौर से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना है, 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो 7 मतलब 50 मतलब कि 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर, ठीक है, सफेदी कराने का व्यय क्या था। कमरे की दीवारों और छत माने कि कमरे की चारों दीवार को भी लेना है और छत को भी लेना है। ठीक है, नीचे नहीं करना है। सफेदी कराने का खर्च क्या होगा, कितने के हिसाब से, तो 7.5 रुपए के हिसाब से। ओके, अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका एल का मान 5 मीटर दे दिया, बी का मान 4 मीटर है और एच का मान 3 मीटर है। तो हमें जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, तो हमसे क्या कह रहा था, कमरे की दीवारों, तो कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से देखिएगा, कमरे का जो चारों दीवार होता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। अब प्लस यहाँ पर छत का भी क्षेत्रफल लिखना है, तो छत का जो क्षेत्रफल होगा वो एल गुना बी होगा, तो एल गुना बी। अब इसी पर सबका मान रख देना है। एल के जगह पर 5 है, बी के जगह पर 4 है, एच के जगह पर 3 है, प्लस एल गुना बी, तो एल का भी मान 5 है गुना 4। देखिए फाइनली हम स्टार्ट करेंगे, जैसे 5 और 4 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, तो 54, ठीक है, प्लस 5 को 20, यानी 74 मीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आया, कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर जो कुल खर्च कितना होगा सफेदी करने का, यहाँ पर बोला है व्हाइट वॉशिंग करने का, कहने का मतलब यहाँ पर है कि उसको पेंट कराया जा रहा है, तो सफेदी कराने पर व्यय, तो सफेदी कराने पर, व्हाइट वॉशिंग हो रहा है, उसका पेंट हो रहा होगा, कराने पर कुल खर्च मतलब कुल व्यय। तो देखिए सिंपल है, 7.5 रुपए लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर, तो 7.5 में गुना कर देंगे 74 से रुपया। तो 7.5 में जब हम 74 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा उसको लिख देना है। तो 7.5 में 74 से गुना करने पर 555 रुपया आएगा, और यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए अब सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कर रहा है सो देखेंगे। सॉरी, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की जो लागत है वो 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसकी क्या करना है हम लोग को, इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे कि यहां पर आयताकार, पर उसको लिख लिया गया कि आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दे दिया, यानी 2 इंटू एल प्लस बी दे दिया ये। अब 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की जो लागत है वो 15,000 रुपए है। तो 10 रुपए के हिसाब से लग रहा है 15,000, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें इससे भाग दे देंगे। तो कहने का मतलब स्पष्ट यहां दिखाई दे रहा है कि चारों दीवालों का क्षेत्रफल क्या होगा, 15,000 बट्टा में क्या हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला के हिसाब से आप देखो तो 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, और ये कट गया तो 1500। अब यहां देखो क्वेश्चन में 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, परिमाप होता है,
तो 2 इंटू एल प्लस बी यहाँ पर परिमाप के रूप में है, तो परिमाप कितना दिया है 250, यानी इसका मान इतना का मान दे दिया है। तो 250 गुना एच बराबर 1500। हमें क्या चाहिए, एच का मान चाहिए, तो एच बराबर 1500 बटा में 250। इससे भाग दोगे, जैसे एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 25 से कटाओगे तो 25 से कटाओगे तो 25 छक यानी कि 6। तो यहां पर एग्जैक्ट जो एच का जो मान आ रहा है वो आपका 6 मीटर आ रहा है और ये आपका आंसर हो रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है हमसे, कह रहा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो किसी डिब्बे में जो भरा हुआ जो पेंट है उस मैंने कितने क्षेत्रफल को मतलब पेंट कर सकता है, तो 9.375 मीटर स्क्वायर का। फिर कह रहा है कि इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाले कितने ईंट पेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो एक ईंट का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल जो है उसको निकाल कर तब बाद में जो है ईंटों की संख्या निकालेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब सबसे पहले हमने पूरा डाटा यहाँ पर लिख दिया है आपको समझाने के लिए, कुछ समय ना लगे हमें। एल का मान यहाँ दिया था, मतलब जो एक ईंटा है उसका एल बी और एच दिया है सेंटीमीटर में। तो एक ईंट का क्षेत्रफल 2 इंटू क्या हो जाएगा उसका एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पर एल का मान रख दिया, बी का मान रखा, फिर यहाँ पर ये बी है और ये एच है, और यहाँ पर फिर एच और उसके बाद यहाँ पर एल गुना कर दिया। देखिए 22.5 में 10 से गुना किया 225, यहाँ पर 10 में 7.5 से गुना किया है 75, 7.5 में 22.5 से गुना किया 168.75। अब इस तीनों को जोड़े हैं तो 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गुना कर दिए तो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें जो है ईंटों की संख्या निकालना है, तो एक ईंट का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, और जितना क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है वो है 9.35 मीटर स्क्वायर। तो उसमें हम एक ईंट के क्षेत्रफल जो पेंट किया सकता है उसे भाग दे देंगे, तो ये हमारा कितना है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, चूंकि यहां मीटर है और यहां सेंटीमीटर है, तो कंफर्म है कि यहां पर हम लोग जो है 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो 9.375 में 9.375 में 10,000 से गुना होगा तब जाके ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और बटा ये 937.50 आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दिखेगा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप समझा रहे हैं आपको हम। चलिए अब यहां ध्यान से देखिएगा, इसके बदला में जैसे यहां पर ये जो दिख रहा है तो 9.375 गुना 1 पर कै गो जीरो है 2 3 4 बटा सेंटीमीटर से कट गया, और यहां पर फिर लिख देते हैं 9.375 एक जीरो यहाँ एक जीरो। अब देखिए ऊपर जो है इसके बाद 1 2 इसके बाद 3 दशमलव के बाद 3 गो अंक है, तो उसके बदले में नीचे 3 गो जीरो आएगा 1 के बाद, और यहां दशमलव के बाद 2 अंक है 2 डिजिट, तो यहां पर ऊपर 2 जीरो होगा। अब ध्यान से आप देखेंगे तो यहां से एक नंबर से 1 जीरो समझो कि 1 मतलब कट गया, फिर यहां से 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब ऊपर देखो यहाँ पे 93 75 यहाँ भी 75 ये दोनों भी कट गया, तो बच क्या गया 100 आ रहा है। यानी जो ईंटा जो पेंट हो सकता है उस क्षेत्रफल में, तो टोटल ईंटों की संख्या कितनी हो रही है जी 100 हो रही है, और यही हमारा आंसर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है 100% सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आप लोग को अगर समझ में अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके हमको बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हमें जो है और बल मिलेगा आपके पास अच्छा से अच्छा वीडियो भेजने का। ओके।